हेलो दोस्तों, एसके एजुकेशन माइंड चैनल में आपका स्वागत है। गिद्धों को बचाना क्यों ज़रूरी है, ये आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। द हिंदू न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में आर्टिकल छपा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए ताकि कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए लाभदायक हो। तो गिद्धों के बारे में आज हम पूरे डिस्कशन करेंगे कि क्या गिद्ध किसे कहते हैं, गिद्ध की पॉपुलेशन क्या है, इंडिया में कितने प्रकार के हैं, क्यों इनको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, एनवायरनमेंट को लेकर क्यों इतना इन्हें वो देखा जा रहा है कि भाई एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये यूपीएससी प्री और मेंस दोनों का पार्ट है, वहाँ पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। गिद्ध वल्चर, जिसे इंग्लिश में वल्चर कहते हैं, क्या है? गिद्ध वल्चर बड़े शिकारी पक्षी होते हैं जो मुख्य रूप से मृत जानवरों के शवों को खाकर अपना जीवन बिताते हैं। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी यानी नेचुरल स्कैवेंजर कहते हैं। कहा जाता है क्योंकि ये मृत जीवों को साफ करके पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं, बीमारियों से मुक्त रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुनिया में गिद्धों की 23 प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ पुरानी दुनिया ओल्ड वर्ल्ड और कुछ नई दुनिया न्यू वर्ल्ड में पाई जाती है। बेसिकली इनका क्या काम है कि जो डेड बॉडीज़ है जानवरों की या अन्य किसी की, उन्हें ये खा जाते हैं। यानी कि गंदगी फैलने से अच्छा है कि ये उन्हें खा जाते हैं एक तरीके से सफाई, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा गया है। आइए देखते हैं भारत में गिद्धों की प्रजातियां और उनकी जनसंख्या के क्या है या उनका क्या स्टेटस है। भारत में कुल 9 प्रकार की गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कई प्रजातियां गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो चुकी हैं। कुछ प्रजातियों के इमेजेस हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं गिद्धों की, और इनके अलग अलग रूप, रंग, इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो सबसे पहले कि भारत में कितने प्रकार की प्रजातियां हैं, तो 9 प्रकार की प्रजातियां भारत में पाई जाती है, और इनमें से कुछ गंभीर रूप से क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। प्रमुख प्रजातियां जैसे भारतीय गिद्ध, जो 9 प्रकार की प्रजातियां हैं उनके बारे में बताया गया। कि भारतीय गिद्ध, इंडियन वल्चर, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध, वाइट रैम्प्ड वल्चर, ये इनके प्रकार हैं। प्रमुख प्रजातियां जैसे भारतीय गिद्ध हो गया, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध हो गया, पतली चोंच वाला गिद्ध हो गया, सिलेंडर बाइल्ड वल्चर, लाल सिर वाला गिद्ध हो गया, रेड हेडेड वल्चर हो गया, हिमालय गिद्ध हो गया, इजिप्शियन गिद्ध हो गया, दाढ़ी वाला गिद्ध हो गया। ये गिद्धों के प्रकार हैं। सिनेरियस गिद्ध हो गया, ये हो गया। तो इस प्रकार से ये 9 प्रजातियां ये गिद्धों के प्रकार हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के आसपास इनकी प्रजातियां हैं। कौन कौन सी एक बार फिर देख लेते हैं। एक हो गया ये भारतीय गिद्ध हो गया, सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध हो गया, पतली चोंच वाला गिद्ध हो गया, लाल सिर वाला गिद्ध हो गया, हिमालय गिद्ध हो गया, इजिप्शियन गिद्ध हो गया, दाढ़ी वाला गिद्ध हो गया, और सिनेरियस गिद्ध हो गया। इनमें से भारतीय सफ़ेद पूंछ वाला गिद्ध और पतली चोंच वाला गिद्ध सबसे अधिक खतरे में है। कौन कौन से खतरे में है? भारतीय में ये हो गया आपका सफ़ेद पूंछ वाला और पतली चोंच वाला गिद्ध सबसे ज़्यादा खतरे में है। इनकी जनसंख्या 1990 के दशक से अब तक 97% से भी अधिक की चौंकाने वाली गिरावट दर्ज की गई है।
यानी कि यूँ समझे कि अगर 100 प्रजातियाँ थी इनकी, तो अब केवल 3 बची हैं, 97 ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है एनवायरनमेंट को लेकर, क्योंकि ये जैसा भी बताया प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, तो इनको लेकर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, जो मानव जाति के लिए भी इनके ख़त्म होने की वजह से खतरा उत्पन्न हो सकता है। गिद्धों की मौत का मुख्य कारण क्या है? गिद्धों की मौत का सबसे बड़ा कारण एक दवा है, जो आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, जिसका नाम है डाइक्लोफेनाक। ये दवाई ज़्यादातर यूज़ किया जाता है उन जानवरों के इलाज के लिए, मतलब उन जानवरों में दर्द वगैरह के लिए, जैसे गाय भैंस ये सब हो गए, इन सब के या अन्य जानवरों के दर्द निवारक के रूप में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। और यह ऐसा होता है कि उनके शरीर में जाने के बाद ये उनके शरीर में परमानेंट रह जाता है, जिसके कारण उनकी जब मृत्यु होती है तो तब ये गिद्ध उन्हें खा लेते हैं, तो जिनसे इन गिद्धों की किडनियों पे ये दवाई बहुत ज़्यादा असर करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए ये दवाई भी, इसका नाम भी न्यूज़ में रहता है, और ये पूछ भी लिया जाता है कई बार कि किस दवाई के कारण गिद्धों की मौत हो रही है, या इसका क्या इस्तेमाल है। ये कुछ इस प्रकार का है, आप देख सकते हैं, जिसका इस्तेमाल दर्द निवारक पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये एक दर्द निवारक पेन किलर दवा है, जो आमतौर पर पशुओं, खासकर गाय भैंसों को दर्द और सूजन राहत देने के लिए दी जाती है। जब बीमार पशु की मौत हो जाती है तो उसके शव डाइक्लोफेनाक के अवशेष रह जाते हैं उनके शरीर में, यानी कि वो दवाई रह जाती है। गिद्ध इन शवों को खाते हैं, ये दवा उनके शरीर में चली जाती है। डाइक्लोफेनाक की वजह से गिद्धों की किडनी फेल हो जाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। किडनी फेल है, जिससे कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो जाती है। देखिए, ये किडनी पे, गिद्धों की किडनी पे असर करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। पर्यावरण पर गिद्धों के लुप्त होने का असर, क्योंकि इनका डायरेक्ट संपर्क एनवायरनमेंट से है, क्योंकि भाई प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, तो कहीं ना कहीं इनका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। पर्यावरण पर गिद्धों के लुप्त होने का असर, गिद्धों के गायब होने का पर्यावरण पर बहुत गंभीर और नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिसे नुकसान भी कहा जा सकता है। जैसे कि बीमारियों का खतरा, गिद्ध मृत पशुओं के शवों को जल्दी खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। अब उनकी अनुपस्थिति में ये सब लंबे समय तक खुले पड़े रहते हैं, जिससे रेबीज़, एंथ्रेक्स जैसी खतरनाक बीमारियों को फैलने वाले आवारा कुत्ते, चूहों, अन्य जीवों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होती है। तो इनके क्या है, बीमारियों का खतरा क्या है इनमें? गिद्ध मृत पशुओं के शवों को जल्दी खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। अब यह इनकी अनुपस्थिति में ये सब लंबे समय तक खुले में पड़े रहते हैं, जिससे रेबीज, एंथ्रेक्स जैसी खतरनाक बीमारियों को फैलाने वाले आवारा कुत्ते, चूहे, अन्य जीवों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। सेकंड, पारिस्थितिकी संतुलन का बिगड़ना। गिद्ध खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी कमी से अन्य मांसाहारी जीवों की आबादी बढ़ रही है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बिगड़ रहा है। अब देखते हैं सरकार इनके लिए क्या प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयास और हमारी भूमिका। सरकार क्या कर रही है? डाइक्लोफेनाक पर प्रतिबंध लगाया गया। भारत सरकार ने 2006 में पशुओं के लिए डाइक्लोफेनाक के इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रीडिंग सेंटर, गिद्धों की आबादी बढ़ाने के लिए देश भर में कई गिद्ध संरक्षण केंद्र, वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किए
गए हैं। एक्शन प्लान। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्धों के संरक्षण के लिए वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 लॉन्च किया है ताकि इनकी सुरक्षा की जा सके। हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? सरकार ने अपना काम कर दिया, अब हमारे द्वारा क्या कर्तव्य है कि हम क्या कर सकते हैं इनकी सेफ्टी के लिए। जागरूकता फैलाएं, लोगों को डाइक्लोफेनाक और अन्य हानिकारक दवाओं के बारे में जागरूक करें ताकि वह अपने पशुओं को दर्द निवारक के रूप में किसी अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करें। इस तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल ना करें जिससे भविष्य में हमें या हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। अन्य विकल्पों का उपयोग करें। पशुओं के लिए डाइक्लोफेनाक की जगह सुरक्षित विकल्प जैसे कि मेलोक्सिकैम, ये दवाई है, मेलोक्सिकैम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। जो पशुओं में लंबे समय तक ना रहे, उनके इस्तेमाल के बाद ये भी किसी न किसी प्रकार से गायब हो जाए। संरक्षण का समर्थन करें। गिद्ध संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों और सरकारी प्रयासों का समर्थन करें। यानी कि हमें यूँ कहें कि अवेयरनेस का काम करना है। जहाँ अवेयरनेस नहीं है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस नहीं है, तो हमें अवेयरनेस फैलाने का काम करना चाहिए। गिद्धों को बचाना केवल एक पक्षी को बचाना नहीं बल्कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम होगा। जो कि पर्यावरण को लेकर जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाएं और भी चीज़ों को बिगाड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। इसलिए इसे हमें समय पर रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो इसलिए हमें गिद्धों के संरक्षण के लिए स्वयं भी प्रयास करना चाहिए, सरकार भी प्रयास कर रही है, सरकार का सहयोग भी करना चाहिए और हमें अवेयर भी रहना चाहिए। इसलिए हम इस टॉपिक को मैं सेपरेट रूप से अलग से लेके आया हूँ। थैंक यू। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।